24 घंटे से जो एक ऐजानी कैफियत पंजाब में पैदा की गई है, हम पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी जमहूरी माशरे में इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जिसको अवाम ने मुंतखब करके भेजा हो, उसको एक गैर मुंतखब शख्स जो है वो एक ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म कर दे। हम पहले दिन से यानी कल शाम से ही हमारा ये मौक़िफ़ था और हमारा ये मौक़िफ़ है कि गवर्नर पंजाब ने जो भी इक़दाम किया है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और पंजाब में नहीं बल्कि किसी जगह भी इस चीज़ की मिसाल नहीं मिलती कि गवर्नर ने इस तरह का कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया हो। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि मुल्क हमारा इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, इन हालात में बजाय इसके कि हालात को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, हमारे मुखालफीन जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है वो हालात को मज़ीद बिगाड़ने की तरफ जा रही है और जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और जिस तरह एक इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी जो इक़दामात हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो भी हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है। आज आपने देखा कि आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में बलक साहब डबली हो गई। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज असम्बली का इजलास हुआ और आपने देखा कि असम्बली के इजलास में हमारा जो अलायंस है उसकी अक्सरियत मौजूद थी और अपोजिशन के वही जो लोग हैं जो कि अक़लियत में वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हमने गवर्नर के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेकाक जो है वो भी पेश की और गवर्नर के जो इक़दामात हैं उनकी मज़म्मत भी एक करारदाद के ज़रिए जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब ने जो पेश की वो की गई। मैं समझता हूँ कि ये तमाम हालात जो हैं वो सोचे समझे मंसूबे के तहत पैदा किए जा रहे हैं और इस मुल्क को तबाही के धाने की तरफ ले के जाया जा रहा है। आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ या इस वक्त जो मुल्क में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है उससे हट कर हुकूमत जो है वो अपना खेल खेलने में लगी हुई है। वो वज़ीर दाखिला जिसको आज इस्लामाबाद में होना चाहिए था, जो इस्लामाबाद में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन वो एक आइनी और कानूनी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए लाहौर में मौजूद है
और पिछले 2 दिनों से जिस तरह वफाकी हुकूमत ने लाहौर पर यलगार की हुई है, मैं समझता हूँ कि ये हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है। मैं एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके नज़दीक आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। इससे पहले इसी पंजाब असम्बली में नून लीग के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने डिप्टी स्पीकर को रसवाई का सामना कराया और अब एक दफ़ा फिर उन्होंने गवर्नर को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है कि जहां मास व रसवाई के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मैं ये वाज़े करना चाहता हूं कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस जो जिनकी अक्सरियत है पंजाब असम्बली में वो इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और खान साहब के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। जो भी हमारा कायद फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला पंजाब असम्बली के अरकान उस फैसले की तायीद करेंगे। और एक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि असम्बलियाँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, एक असम्बली नहीं इस जैसी दर्जनों असम्बलियाँ जो हैं अपने कायद के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। और किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि शायद किसी वक्त हमारे जो अरकान हैं किसी मसलत का शिकार हो जाएं। हम आज भी अक्सरियत में थे, इंशाअल्लाह ताला कल भी अक्सरियत में होंगे और जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे ये हुकूमत चलेगी। जब इमरान खान साहब हुक्म देंगे तमाम अरकान उनके हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। अदालत के पास क्या प्यार है कि वो असेंबली ना पहले मियाँ साहब मैं बात ज़रा मियाँ साहब बात कर लें तो फिर सवाल इजाज़त मियाँ साहब कर लेना बात। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब असम्बलियाँ चल रही हों, मामलात आगे की तरफ चल रहे हों और उसके साथ साथ अगर हम इस चीज़ को देखें कि जिस तरह फेडरल हुकूमत के आगे की तरफ दिन जा रहे हैं वैसे वैसे गरीब अवाम बुरी तरह महंगाई की दलदल में फंसती जा रही है। ये पहली बार ही हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक लीडर ने अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचा। इमरान खान ने हमेशा अपनी ज़ात को साइड पर रखते हुए गरीब अवाम के लिए सोचा। 1 महीने बाद इस मुल्क के पास पैसे नहीं होंगे कि वो तनख्वाहें भी दे सकें। ये सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे हुए, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी अदारा, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे कोई डोनर एजेंसी हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी बाहर चली गई। पिछले 7 माह के दौरान, ये बड़ा अलार्मिंग है जो आपके सामने फिगर रख रहा हूँ, पिछले 7 माह की फेडरल हुकूमत के दौरान 6.5 लाख पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, स्किल्ड लेबर वाले थे, सारे बाहर चले गए। कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। वजह क्या है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि जब तक ये हुकूमत मसल्लत रहेगी हमारा फ्यूचर कोई नहीं है। इस मुल्क के अंदर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार इसलिए रखा हुआ है कि अपने केसेस ख़त्म कर लें। मुझे बताएं आप सब जो नौकरी पेशा लोग हैं, पिछले 7-8 माह में वफाकी हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया आपको सिवाय महंगाई के अलावा? हर घर के अंदर लड़ाई जो है, मियाँ बीवी की लड़ाई करवा दी इन्होंने। आमदनी उतनी है, अखराजात पहाड़ जितने बढ़ गए हैं। हर घर के अंदर लड़ाई करवा दी है इसने। कोई बच्चों की फीस नहीं दे सक रहा, कोई घर का किचन पूरा नहीं कर सक रहा, कोई मकान का किराया नहीं दे सक रहा, किसी की जेब में पेट्रोल के मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं रहे, कोई दवाई नहीं ले सक रहा। ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं?
ये एक फॉरेन एजेंडा है। मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा है, ये फॉरेन एजेंडा है। और फॉरेन एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान को हमेशा कशकोल उसके हाथ में और वो मांगता फिरे। जब पाकिस्तान 6% शरह नमू से GDP की शरह से तरक्की कर रहा था, तो कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इमरान खान को हटाना जरूरी था। आज पाकिस्तान की ग्रोथ नफी में चली गई, मनफी में चली गई, और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से आजिज आ गया। अगली बात जो मैं बता के जा रहा हूं, बिजली का यूनिट 80 रुपए फी यूनिट करने जा रहे हैं। ये आज की मेरी बात लिख लें। यहां पर लोग मोमबत्तियां और दिए जलाएंगे। अब बिजली का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जिसका 2000 बिजली का बिल आता था, उसका 8000 रुपया बिजली का बिल आया। और हम ये चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जात से बालातर होकर सोचा है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी होगी जब इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे हुकूमत आएगी, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम मैंडेट दे और असम्बलियों में भेजें। इसीलिए हम असम्बली तहलील कर रहे थे। अपने इक़्तिदार की कुर्बानी हम इसलिए दे रहे हैं, दोनों असम्बलियाँ, KPK और पंजाब। लेकिन गवर्नर ने रात को, गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा है, एक शहनशाह की तरह झूठे आर्डर निकालकर गलत आइन की तशरीह गलत करते हुए, और इस तरह अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया जिस तरह कभी सदर ममलिकत 58(2) भी इस्तेमाल करते थे। असम्बली के अंदर जो करारदाद मंजूर की गई है, तरीके इस्तकाक भी और तरीके मजम्मत भी, मजम्मती करारदाद जो पेश की गई है और जो मंजूर की गई है कि गवर्नर को इस असम्बली में बुलाया जाए और बुला के पूछा जाए कि आपने गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल किया और आपने इस 12 करोड़ अवाम का इस्तकाक मंजूर किया। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नर को बुलाया जाए। और सारी वफाकी हुकूमत पिछले 15 दिन से साजिश पे साजिश करके पंजाब में बैठी है कि यहां पे साजिश की जाए। पहले 3 महीने हमजा ने हुकूमत की, अदलिया ने गैर कानूनी करार दिया। ये वजीर आला ही नहीं है, हमने नहीं कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। और इसका साबका वजीर आला के तौर पर भी नाम नहीं लिखा जाएगा, ना इसकी तस्वीर कहीं पर लगेगी। लेकिन अंदर इक़्तिदार की हवस नहीं जा रही, और ऊपर बाप है, नीचे बेटा है, कभी ताया है, नीचे भाई है। एक खानदान लिमिटेड कंपनी बना के पाकिस्तान को चलाया जाता है, खानदान लिमिटेड, कि उस खानदान के अंदर रहकर जो जमहूरी किसी का हक है वो सलब कर लिया जाए और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सूबे को चलाया जाए। इनका पाकिस्तान में ना रहना सहना है, ना जायदादें हैं, ना औलादें हैं, ना इलाज है, ना शॉपिंग है, ना कोई चीज़ नहीं है। इनका सब कुछ मुल्क से बाहर है। अगर इस मुल्क के अंदर इनका कुछ है तो एक हुक्मरानी का जज्बा है कि हम यहाँ पर आके हुक्मरानी करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान जिन हालात में है, ये जरदारी और नवाज फैमिली, ये सारे इनके जो हवारी, ये पाकिस्तान के अंदर अपने पैसे ले हैं ना, जो बाहर जाके कहते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं तुम्हारी इलादे मुल्क से बाहर कारोबार करें और हम मुल्क के अंदर करें इन्वेस्टमेंट, आगे ये कैसा हो सकता है? अगर ये सिर्फ अपनी जायदादें जो इनकी बनी है पाकिस्तान के अंदर पैसे शिफ्ट कर लें, तो मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तानी दलदल से बाहर निकल सकता है। लेकिन इनके पेट में कौम का दर्द नहीं है, औलाद के केसों का और पैसों का दर्द है कि केस किस तरह से ख़त्म करने हैं और उनकी दौलत किस तरह से बढ़ानी है, ये इनके पेट में दर्द है। हम गवर्नर पंजाब के जो उन्होंने गैर आईनी इक़दाम किया उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, और इसके साथ साथ असम्बली में जो हमने तरीके इस्तकाक
आज पेश किया, उसके हवाले से उनको असेंबली में भी बुलाएंगे। अच्छा मैं अर्ज कर एक सेकंड मेरी बात सुन लेना। देखिए बात ये है कि अभी हम बात कर रहे थे और जिस तरह मियाँ साहब कह रहे थे कि आज से 4-5 महीने पहले जिस तरह हमजा शहबाज के केस में अदालत ने इनके मुंह पर तमाचा मारा था, आज एक दफ़ा फिर अदालत में इनकी रुसवाई हुई है और हुकूमत जो है उसको बहाल कर दिया है और गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था उसको कालअदम करार दे दिया अदालत ने। पूरे हैं इत्तेमाद के वोट के लिए आज जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें कह रहे नंबर पूरे नहीं थे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेमाद में लिया गया। जी बिल्कुल, कोई फैसला जो है वो इमरान खान साहब को इत्तेमाद में लिए बगैर नहीं किया जाता। आपके सर नंबर पूरे हैं सर जी इत्तेमाद के वोट के लिए? सर अभी फैसला आया है, जो कोर्ट की डायरेक्शन आएगी डिटेल जजमेंट देख लें इंशाल्लाह ताला। जी हम पहले कोर्ट का फैसला तो देख लेना, उसके मुताबिक हम अगला अपना नया अमल तय करेंगे। कोर्ट के फैसले को हम देखेंगे और कि उसके कोर्ट बाद ने क्या हमें डायरेक्शन दी हैं, उसके मुताबिक उस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। हम अपने मौक़िफ़ जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि हम जल्द से जल्द असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसके लिए आज डेट रखी गई थी। अब हम ये देखेंगे कि कोर्ट ने हमें डायरेक्शन क्या दी हैं, फिर उसके बाद आइंदा का जो अमल लिमिट बढ़ाया उन्होंने जाएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया। राजा साहब कि आपने कहा कि वफाकी हुकूमत कोई फैसिलिटेट कर रहा है, ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है इनको? आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है।